नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेटी न्यूज 24। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। बांदीकुई के सुहाना रिसॉर्ट में भागचंद सैनी विधायक बांदीकुई, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक सागर राणा, वन्य अतिथियों ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के 97 विद्यार्थियों जिन्होंने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें सम्मानित किया गया। सीनियर सेकेंडरी की छात्रा अलका सैनी को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। विधायक बांदीकुई द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों व शिक्षकों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। देखिए ज्योति कुमार की रिपोर्ट। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बांदीकुई 98.33% अंक आपने प्राप्त किए हैं। जोरदार अंग्रेजी माध्यम बांदीकुई 98.17% प्राप्त किए हैं। दक्ष जोरदार मीना जोरदार अंग्रेजी माध्यम 97.68। अगर तैयार रहे कृपया पास में ये जो सैनिक आदर्श विद्या मंदिर बाढ़ बिशनपुरा 96.83। सर सब लोग माला में नहीं, 2 लोग इधर आ जाए प्लीज, माला इनको दीजिए। मोनिका सैनी चलिए आगे। मोनिका सैनी भाई मैं आग्रह कर दूं जो अभिभावक आए हैं वो कृपया हमारे कार्यकर्ता को अब हाँ। नेहा शर्मा 50। कृष्णकांत हाँ कोई बात नहीं। अंग्रेजी माध्यम मुझे लगता है अंग्रेजी माध्यम ने बहुत बाजी मारी है। एक बार जो अंकित कुमार आइए, अंकित जी दौड़ कर। नमन चंदेला, हरि सिंह चंदेला, सैनी आदर्श विद्या मंदिर पराग से आगे तैयार है। प्रिंस शर्मा, श्री धर्मेंद्र कुमार, प्रिंस पराग आगे क्या चलो। अनुराग सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक। गौरव सोनी, अनुराग श्री ऋषि कुमार जी सोनी, सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक मुख्य शाखा 95.67। मीनू सैनी के बाद विद्या मंदिर मुख्य शाखा बांदीकुई। पंकज कुमार, गीतांजलि आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय गौलाडा। निशान अग्रवाल, हिमांशु आ गया। हिमांशु केशव आदर्श विद्या मंदिर। बहन सगुन मिश्रा, सैनेश कुमार सैनी, सैनी आदर्श विद्या मंदिर। सुमेर सिंह जी गुर्जर, सैनी आदर्श विद्या मंदिर अंग्रेजी माध्यम। करण कुमार प्रजापत, सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई। अदिति शर्मा, 10वीं के होनहार छात्र छात्राएं, ये हमारी अब उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई आपने 99.20 आमंत्रित करूंगा, तैयार रहे। महक सैनी, दिनेश कुमार सैनी, फिर श्रुति सैनी, उसके बाद में अर्पिता सिंह, फिर राहुल मीना। रमन का प्रमाण पत्र लाइएगा। श्रुति सैनी विद्यालय बांदीकुई। श्रुति सैनी, श्रुति आ गई। अर्पिता सिंह, अर्पिता सिंह के बाद में राहुल, सैनी आदर्श भक्ति विद्या मंदिर। राहुल मीना, सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जागीर बांदीकुई। एक बार जोरदार तालियां विशाल के लिए। टीका सैनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई। यशिका, केशव राय बैरवा, हिमांशु जयमन सैनी, प्रियांशी शर्मा, सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। सैनी हिमांशु जयमन। अंशिका गुप्ता, प्रत्यक्ष के बाद में आशिका गुप्ता। जितेंद्र सिंह गुर्जर, केशव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक। सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य शाखा बांदीकुई। कपिल तंवर, अरावली पब्लिक स्कूल बड़ियाल। संजय प्रजापत और खुशबू गुर्जर, ये सभी तैयार है।
कपिल कंवर के बाद में खेमराज के बाद में मिकांश मिश्रा आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय धांधोलाई। लोकेंद्र सिंह कुशवाहा, लोकेंद्र सिंह, अभिषेक हूण, लोकेंद्र, खुशबू गुजर निकाली, कुमार प्रजापत सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य शाखा बांदीकुई। बहिन आई है, हाँ, आशीष कुमार सैनी आइए, मनीष आ जाइए। बाद में खुशबू सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक, नेहल के बाद में खुशबू, ये खुशबू मीणा सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य शाखा बांदीकुई। विशाखा वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडाला बासरा। पिंकी कुमारी, अमन मेहरा और राहुल गुजर तैयार हैं। पूनम अग्रवाल विद्या मंदिर भाट बिशनपुरा। शिवानी शर्मा, खुशी शर्मा, प्रतिनिधि भी मान्य है। ऑर्गेनाइजेशन किया और इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा मेहमान जो हमारे बाकी के छात्र छात्राएँ हैं, जैसे कि विधायक महोदय ने बता रहे थे कि 10th क्लास और 12th क्लास 95% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। ये जो मार्क्स हैं, इससे ये साबित होता है कि आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात को अपनी ऊर्जा से अपने करियर को एक बहुत ही अच्छे पद पर ले जाने के लिए अग्रसर है। और मेरी कामना रहेगी, मेरी आशा रहेगी कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से जो अपनी मेहनत है उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आप अपना तो भविष्य उज्ज्वल करते ही रहें। साथ साथ में जो देश की आशाएं हैं अपनी नई पीढ़ी से, ये नए बच्चों से, कि वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए देश हित में काम करें और देश का उत्थान करें, उसको आप लोग पूरा कर सकें। और मेरी तरफ से एक वादा रहेगा कि आपको हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी आपको ऐसा लगे कि हम कोई मदद कर सकते हैं, कोई गाइडेंस कर सकते हैं, तो आप फील फ्री किसी भी समय आप लोग ऑफिस में पधारें। कभी अगर फ़ोन करने के लिए फ़ोन कर दीजिए, तो हम आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तम कार्यक्रम करवाया। और जो हवाई यात्रा की इन्होंने घोषणा करी, मतलब मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि हमारे समय सारी चीज़ें नहीं होती थी। एंड आई एम श्योर वो सब होता तो और भी मोटिवेशन और भी इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता। तो मैं इसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि बताया कि 95+ से तकरीबन 100 बच्चे आज इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे मेरा समय याद आता है 10वीं में 90+
जितना मुझे याद है पूरे जिले में ही शायद 10 लोग नहीं थे हमारे में। और 12वीं के अंदर आई डोंट मतलब शायद 4, 5, 6 लोग होंगे जो 90 ही क्रॉस कर पाते थे। ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि आज की हमारी पीढ़ी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी पढ़ाई कर रही है कि 90+ तो मुझे बता रहे हैं कि शायद 350 से अबव है। 95+ यहाँ पर 100 बच्चे आज इस कक्षा में मौजूद हैं। और अभी मास्टर साहब ने कहा था कि मुझसे आप मार्गदर्शन लेंगे, मेरे खुद के 90 थे और आप तो मेरे से भी 95+ हैं जो है। इतना मेहनत आप लोगों ने करा है जो है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या मार्गदर्शन आपको दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं आपको अपनी जीवनी बताऊँगा और केवल एक चीज़ मैं आप लोगों को दे करके जाऊँगा। क्योंकि मैं स्टेज पे था तो 4-5 बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हम भी UPSC करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप में से कईयों की उमंग ये इच्छाएँ होंगी कि आप UPSC करना चाहेंगे। तो 10th में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। स्कूल में मैंने स्कूल में टॉप करा था। जिले के अंदर मेरी 93% थे मेरे, 95 तो मैं तभी भी क्रॉस नहीं कर पाया था। 93% थी। जिले में मेरी सेकेंड ईयर पढ़ रही थी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं अच्छा था, पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा IIT करे, मैं कोटा गया। और कोटा जब मैं गया तो आप कह सकते हैं कि जो शॉक ऑफ लाइफ मुझे लगा। मुझे जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई फिजिक्स में, एरोडो पता नहीं आप में से 12th 11th किसी ने करी हो तो फिजिक्स में एरोडो पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लूनी पढ़ी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब मैथ्स में मैं अपने आप को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार समझता था। और 11th की मैथ्स मुझे एकदम बोल हो गई। फिजिक्स मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई, वो जाते ही वहाँ पर कोटा से मैंने करा था। लेकिन स्टिल 2 साल बाद मैंने IIT निकाला। IIT दिल्ली में गया। IIT दिल्ली जब मैं वापस गया तो अगेन, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपर बच्चे थे, अगेन जो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, वहाँ पर फिर मैंने देखा कि यहाँ तो एक्सेप्शनल बच्चे हैं। IIT दिल्ली 4 साल पूरे करे, उसके बाद फिर मैंने UPSC की तैयारी करी और मैं फिर सर्विस के अंदर आया। सर्विस के अंदर भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 5-6 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं और मेरी 97 रैंक आई थी। तो जब ये बच्चे परीक्षा देते हैं कि भाई 5 लाख लोग बच्चे दे रहे हैं, तो नेचुरल सा डर रहता है कि भाई कैसे मैं 180 में कैसे आऊँगा कि मैंने IAS में, क्योंकि 180 में आपको आना है। तो नेचुरल सा ये डर रहता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में मतलब क्या ऐसी चीज़ थी कि मैंने IIT भी निकाली, IIT पास भी करी और सर्विस में भी आया। तो फिर एक चीज़ जो है कि कंसिस्टेंसी एक शब्द है जो कि मैं आप लोगों को लेकर के जाऊँगा कि जो भी काम, जो भी पढ़ाई मेरे टीचर, मेरे सर मुझे देते थे, मैं विदाउट फेल, विदाउट डाउट उसको पूरा करता था। आप में से कईयों ने 11वीं 12वीं करी होगी। कई बार हमें आलस आ जाता है कि आज मुझे मान लीजिए कि 2 चैप्टर पढ़ाए गए, मुझे पढ़ना है। हम आलस में होते हैं कि चलो उसको 10 दिन बाद देंगे। कई बार हमें लगता है कि चलो एग्ज़ाम तो 1 साल बाद है, तो ठीक है आज रिलैक्स कर लेते हैं, कल रिलैक्स कर लेते हैं, तीसरे दिन रिलैक्स कर लेते हैं, चौथे दिन आप पढ़ते भी हो। फिर ऐसा लगता है कि भाई चलो अब 5 दिन और रिलैक्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम तो भी दूर है। आपको पता नहीं चलता कि वो एग्ज़ाम कब आ जाता है और जब आपको मेहनत करनी चाहिए तब आपको मेहनत नहीं करनी। आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप 11th में हैं, आपकी 11th की पढ़ाई है, 12th की पढ़ाई है, IIT की पढ़ाई है, जिसकी पढ़ाई है, डेली आप मेहनत करें, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करें। आप कभी ये नहीं सोचें कि भाई मैं आज विराम कर देता हूँ, आज मैं रुक जाता हूँ, 10 दिन बाद पढ़ूँगा, 15 दिन बाद पढ़ लूँगा, महीने भर बाद पढ़ लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो 1 साल बाद है। आप में से कई यदि स्कूल में भी जाते हैं तो कई आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं कि आपको 3 दिन बाद करके लानी है। आप देखेंगे कि 90% लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो 10% प्रैक्टिस करते हैं। वो जो 10% प्रैक्टिस करते हैं वो हो सकता है ब्रिलियंट ना हो सकता है स्मार्ट ना हो, लेकिन वो लोग कंसिस्टेंट हैं, वो लोग मेहनत करते हैं। और इस 10% की गारंटी मैं यहाँ से आपको लेकर के देता हूँ कि वो 10% चाहे IIT में जाना चाहें, UPSC में जाना चाहें, पायलट बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होंगे।
तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसी प्रकार निरंतर मेहनत करें, डेली मेहनत करें, जो भी आपके एम्स हो, ड्रीम्स हो, विदाउट फेल आप उसको अचीव करना है। इसके साथ जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा कि दौसा के अंदर इनका एसपी साहब मेरा अगल बगल ऑफिस है, आप कभी भी आना चाहें गाइडेंस के लिए भी, अदरवाइज भी आप कभी भी हमारे पास आना चाहें, हम बिल्कुल पधारें। हमारे पास हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। हम भी चाहेंगे कि जितना आप प्रोग्रेस करेंगे देश हमारा तरक्की करेगा और हमका, आपके परिवार का और पूरे देश का उज्ज्वल भविष्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो एसपी और कलेक्टर साहब की जो जोड़ी है, ये राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, जिनका दोनों का इतने तालियों से स्वागत किया जाए उतना ही कम। और देखो, संजोग से ही अधिकारियों का और राजनेताओं का मेल बैठ गया, और ऐसा मेल मैं अभी मन पे कह ही रहा था कि ये समय हर आदमी को याद रहेगा, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसकी चिंता खुद को तो होती है, खुद के काम की, लेकिन जब सामने वाले को भी अगर चिंता उतनी ही हो तो काम की गति बहुत तीव्र हो जाती है। जब भी कोई काम होता है रेवेन्यू के मामले का, जमीन अलॉटमेंट का, तो कलेक्टर साहब को कहने की देरी होती है, कागज यानी कि आधे घंटे बाद तो मुझे व्हाट्सएप मैंने मेरे जीवन में ऐसे अधिकारी नहीं देखे। और जब भी कोई काम होता था, एसपी साहब की भी यही स्थिति होती है। कोई भी काम के लिए मैं आपको जब भी कहा तो शायद इन्होंने कभी, और क्योंकि इनको भी पता है कि मैं जायज ही काम बताता हूँ, बार बार परेशान भी नहीं करता हूँ। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम में पधारी सभी मंचासीन अतिथि, पत्रकार बंधुओं, जितने भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पधारे हैं, अभिभावक और मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, जब कभी कहीं शिक्षा के और स्तर की बात आती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि बांदीकुई के अंदर प्रतिभावान छात्र छात्राओं की कमी नहीं है। और रिजल्ट वाइज अगर देखा जाए तो जयपुर संभाग का बांदीकुई सबसे अच्छा कस्बा है। कस्बे की अगर कहीं देखी जाए तो परसेंटेज वाइज अगर उसकी गणना की जाए तो बांदीकुई का नाम उसमें पहले स्थान पर आता है। और आपसे आने वाली पीढ़ी को बड़ी उम्मीदें हैं और अपने परिवारजन को भी बहुत उम्मीदें हैं। देखा होगा, आप सुनते हैं कि भाई बामनवास की मिट्टी आईएएस आईपीएस ही बनाती है। सिकराय अपने विधानसभा पास में है, वहाँ की मिट्टी इंजीनियर बहुत बनाती है साहब। वहाँ इतने इंजीनियर हैं, शायद मुझे लगता है कि राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ वहाँ का इंजीनियर सिकराय का उस जिले में काम नहीं करता हो, चाहे वो किसी भी विभाग का इंजीनियर हो, जेईएन, एईएन, एक्शन, ऐसा कोई विभाग नहीं रेलवे का भी कि जहाँ से सिकराय का व्यक्ति वहाँ नौकरी नहीं करता। और आने वाला जो वक्त है पढ़ाई लिखाई का ही है, बिना पढ़े लिखे की तो कोई वक्त ही नहीं होगी। और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो इस एरिया का नाम, आपके परिवार का नाम, आपके समाज का नाम, राजस्थान के जो भी समाचार पत्र हैं या चैनल हैं उनमें हेडिंग आए कि बांदीकुई से इतने बच्चे आरएस बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, आरपीएस बने, या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप पे कि जब इतनी संख्या में 95% से ऊपर अंक लाने वालों की जो संख्या है, ये आने वाले भविष्य को बताती है कि कितने बच्चे टॉपर होंगे और कितने बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। और उसकी तैयारी करने के लिए अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया, एसपी साहब ने भी बताया, और जब तक आप तैयारी करते रहे जब तक आपको सफलता नहीं मिले। और देखो ऐसा है, मैं भी चुनाव लड़ने मैंने बहुत मेहनत की,
क्योंकि लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। मैं 8 लड़ा, 13 लड़ा, 18 लड़ा, 23 में जाके मुझे सफलता मिली। और लगातार, अगर मैं कहता हूँ लगातार जो आदमी प्रयत्न करता है ना, उसको एक दिन सफलता मिलती ही है। पढ़ाई में आप नाम रोशन करें, बांदीकुई का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। और राजनीति में मैं मेरे कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, 1.5 तो निकल गई, आगे कोई गारंटी नहीं है। 3.5 साल में आपको नीचा मैं नहीं देखने दूंगा। पूरे जिले की आप विकास की दर निकाल लेना, और बांदीकुई कहीं भी पीछे रह जाए तो उसका हिसाब किताब मुझसे लीजिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जब भी मैं उनके पास कोई कागज लेके गया, अगर 5 काम लेके गया तो 2 में उन्होंने निशान लगवाई लिए, मैंने लगवाई लिए, और वो कर भी देते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपके क्षेत्र को नीचे मैं नहीं देखने दूंगा। और शिक्षा के मामले में छात्र छात्राओं से उम्मीद है कि आप इसको और थोड़ी गति बनाएं। और 95 से जो नीचे जो छात्र छात्राएं हैं, वो अपने आप को ऐसा नहीं समझे, वो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं। अगली बार और मेहनत करें, जिससे उनको भी इनाम और सम्मान पाने का मौका मिले। आपने मुझे सुना, उसके लिए सभी छात्र छात्राओं को, इस प्रांगण में बैठे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल हमने इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DJT News 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।